दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कब होंगे इसकी जानकारी सामने आ गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि आयोग ने पंचायत चुनाव में चुनाव खर्च की सीमा बढ़ा दी है। यानी कि अब प्रत्याशी ज्यादा खर्च कर पाएंगे। अब कितना ज्यादा खर्च कर पाएंगे, साथ ही इस बार क्या बदलाव किए गए हैं, क्या खास हिदायत दी गई है, सब जानेंगे इस वीडियो में। दरअसल पंचायत चुनाव अप्रैल से जुलाई 2026 के बीच कराए जाएंगे। राज्य सरकार की ओर से जैसे ही SC/ST के आरक्षण का निर्धारण कर वार्ड, ब्लॉक और जिला पंचायतें आरक्षित कर दी जाएंगी, यानी कि उन्हें रिजर्व कर दिया जाएगा। इसके बाद आयोग चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर देगा। उधर आयोग ने पंचायत चुनाव में चुनाव खर्च की सीमा बढ़ा दी है। साथ ही उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क और जमानत राशि भी बढ़ाई गई है। आयोग की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि सदस्य ग्राम पंचायत पद के लिए सामान्य उम्मीदवारों को नॉमिनेशन फीस 200 रुपए रखी गई है। साथ ही जमानत राशि 800 रुपए रखी गई है। ग्राम प्रधान पद के लिए नॉमिनेशन फीस 600 और जमानत राशि 3000 रुपए रखी गई है। वहीं आरक्षित उम्मीदवारों के लिए 300 और 1500 रुपए होगी। चुनाव में उम्मीदवार अधिकतम 1,25,000 रुपए खर्च कर सकेंगे। क्षेत्र पंचायत के लिए सामान्य उम्मीदवारों के लिए 600 रुपए नॉमिनेशन फीस रखी गई है। जमानत राशि 3000 रुपए है। जिला पंचायत सदस्य के लिए नॉमिनेशन फीस 600 और जमानत राशि 3000 है। ब्लॉक प्रमुख के लिए नॉमिनेशन फीस 2000 और जमानत राशि 25,000 रुपए है। राज्य निर्वाचन आयोग ने 2021 के मुकाबले अगले पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों के चुनाव खर्च की सीमा को दोगुना तक बढ़ा दिया है। हालांकि वास्तविक चुनाव खर्च इससे कई 100 गुना तक ज्यादा होता है। साल 2021 में जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 4 लाख रुपए थी। अब उसे बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया है। वैसे यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए उम्मीदवार 10-10 करोड़ रुपए तक खर्च करते हैं। सदस्यों को अपने पक्ष में करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। इसमें धनबल का उपयोग सबसे ज्यादा होता है। जानकार बताते हैं कि जिला पंचायत सदस्य को एक वोट के बदले 50 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक भी मिल जाते हैं, और वो भी बड़ी आसानी से। बड़े जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवार का चुनाव खर्च 10 से 15 करोड़ रुपए तक भी चला जाता है। वहीं क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भी 3 से 5 करोड़ रुपए तक खर्च होते हैं। ग्राम प्रधान के चुनाव के लिए खर्च की सीमा 75,000 से बढ़ाकर 1,25,000 कर दी गई है। क्षेत्र पंचायत सदस्य के चुनाव खर्च की सीमा में इजाफा नहीं किया गया है, उसे 1 लाख रुपए ही रखा गया है। वहीं क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की खर्च सीमा को बढ़ाकर 3.50 लाख रुपए किया गया है। जिला पंचायत सदस्य के चुनाव की खर्च सीमा को 1.50 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए किया गया है। निर्वाचन आयोग ने बैलेट पेपर के लिए पेपर बनवाने का काम शुरू कर दिया है। इस बार 75 करोड़ से ज्यादा पेपर छपने वाले हैं। निर्वाचन आयोग के अधिकारी बताते हैं कि बैलेट के लिए विशेष तरह का पेपर बनवाया जाता है। ये 2 से 3 कलर में होता है। इसी पेपर पर बैलेट छपवाए जाएंगे। बता दें कि ये नियम आगामी पंचायत चुनाव को लेकर तुरंत प्रभाव से लागू हो जाएंगे, यानी कि आने वाले चुनाव में इसी का इस्तेमाल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव अप्रैल से जुलाई 2026 के बीच कराए जाएंगे। पंचायती राज विभाग ने सबसे पहले ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन का कार्य पूरा किया है, जिसमें आंकड़ों के मुताबिक राज्य की 504 ग्राम पंचायतें खत्म कर दी गई हैं। पुनर्गठन के बाद अब प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या घटकर 57,695 रह गई है। इससे पहले 2021 में 15 से 29 अप्रैल के बीच 4 चरणों में ग्राम पंचायत सदस्य, प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के चुनाव कराए गए थे। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर उफान पर होने की वजह से कई जो मतदान कर्मी थे उनकी मौत हो गई थी। इसके चलते ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव टाल दिए गए थे। इन दोनों पदों के चुनाव 2 से 3 जुलाई 2021 को कराए गए थे। अब 2026 पंचायत चुनाव का इंतजार सबको होगा ही, खासकर प्रत्याशियों को। और बिहार चुनाव खत्म होते ही पार्टियां यहां पर भी अपने काम पर लग जाएंगी, और अभी से इसका रंग हमें देखने को मिल जाएगा। मात्र हफ्ते से 2 हफ्ते के बीच में जो ग्रामीण राजनीति है वो उभर कर सामने आने लगेगी, और तब पता चलेगा उत्तर प्रदेश की ग्रामीण राजनीति आखिर होती कैसी और यहाँ पर क्या क्या होने वाला है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक सोच।